हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की क्लास में हम जीके और जीएस के टॉप 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका भी आने वाला आर्मी का एग्जाम है तो आज की क्लास आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास में मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था, पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों का आंसर सही आया है और बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका आंसर गलत भी दिया था। क्वेश्चन था ठोस में ऊष्मा का संचरण कैसे होता है। तो ध्यान रखिएगा, ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है, बाई कंडक्टिंग मेथड। ऑप्शन बी जिन्होंने आंसर दिया था उनका आंसर बिल्कुल राइट होगा। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो देखिएगा, आज भी प्रश्नों की संख्या 30 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं 25 क्वेश्चन ठीक करने का। और आज जो हमारी क्लास है वो सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में होने वाली है, तो जो विद्यार्थी इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं वो बस आज एडजस्ट कर लेना। कल से हमारी क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगी। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। ड्यूमा किसकी संसद का नाम है? जल्दी से सभी को आंसर देना है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं, नेपाल, स्पेन, रूस या फिर मंगोलिया। तो ड्यूमा जो है रूस की संसद का नाम है। जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलिए क्वेश्चन को मैच करते जाना है। मेरे से पहले सभी को आंसर देने का प्रयास करना है। लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस गैस को स्ट्रेंज गैस भी कहा जाता है? नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन या फिर हीलियम? किस गैस को स्ट्रेंज गैस भी कहते हैं? तो आंसर मैच कीजिएगा। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? ऑप्शन सी जीनॉन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने स्क्रीन पर, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूज तार किसका बना होता है? ऑप्शन आपके सामने है, समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। फ्यूज तार किसका बना होता है? तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, टीन और शीशा, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। टीन और लेड से फ्यूज तार का निर्माण होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्न में से कौन सी झील महाराष्ट्र में स्थित है? जल्दी से सभी को आंसर दीजिएगा। और देखिएगा, इन 30 प्रश्नों के बाद आज फिर से मैं आपको एक प्रश्न होमवर्क का दूंगा जिसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो इस होमवर्क को भी सभी को कंप्लीट करना है, होमवर्क सभी को लेकर जाना है। यहां पर जल्दी से आंसर दीजिएगा, कौन सी झील महाराष्ट्र में स्थित है? तो ऑप्शन डी अगर आपने आंसर दिया है लोनार झील, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ आपको कोलेरू झील का पता होना चाहिए। कोलेरू झील कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील सभी को पता है ये कहाँ पे है? ओडिशा में है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? हार्डवेयर क्या होता है? जिसको हम छू कर महसूस कर सकते हैं, जैसे कंप्यूटर का मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सभी चीजें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। LAN का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LAN? ऑप्शन आपके सामने हैं। यदि आपको समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी को दिया है, लोकल एरिया नेटवर्क, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। क्या सभी ने सही आंसर दिया है? चलिए आंसर भी जोड़ते रहना, साथ साथ आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं
इन 30 प्रश्नों में और लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? और भारत के प्रमुख शोध संस्थान के ऊपर मैं आप सभी को कंप्लीट वीडियो दे चुका हूं। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देखिएगा। 1 से 2 प्रश्न हमेशा आपके एग्जाम में बनते हैं। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को दिया है लखनऊ, उनका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय वनस्पति विज्ञान संस्थान लखनऊ में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। बोहाग बिहू डैश का एक प्रमुख त्योहार है? असम, मिजोरम, मणिपुर या फिर कर्नाटक? बोहाग बिहू किस राज्य का एक प्रमुख त्योहार है? तो आंसर मैच कीजिएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा असम। ऑप्शन ए जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पोलियो से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बोलता हूं, तंत्रिका तंत्र, स्प्लीन, थायराइड ग्रंथि या फिर फेफड़े। पोलियो से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर मैच कीजिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को दिया है तंत्रिका तंत्र, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर है, ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी, एमसी मैरी कॉम, साइना नेहवाल या फिर सानिया मिर्जा? आंसर जल्दी दीजिएगा। क्वेश्चन जो है ये सुपर इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी। क्या ऑप्शन ए सभी ने आंसर दिया है? और कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? एक वेट लिफ्टर है, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं भारोत्तोलक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। और देखिएगा हमारी बस आज ही क्लास सिर्फ हिंदी में हो रही है, कल से हमारी क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगी। सबसे अधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मस्तिष्क, यकृत, वृक्क या फिर हृदय? तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है यकृत यानी कि लीवर, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। सबसे अधिक पुनरुद्भवन यानी कि रिवाइव की क्षमता लीवर में होती है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किसमें होती है? तो मस्तिष्क में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? 120 ग्राम, 190 ग्राम, 210 ग्राम या फिर 150 ग्राम? क्या आंसर दे रहे हो? अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है 150 ग्राम, आपका राइट आंसर होगा। गुर्दे का भार लगभग 150 ग्राम होता है। क्लियर है सभी का? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, RH फैक्टर किससे संबंधित है? जल से, रक्त से, मांसपेशियों से या फिर मस्तिष्क से? RH फैक्टर किससे संबंधित है? तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर दिया है रक्त से, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं फटाफट से। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को अलग अलग राज्यों का दर्जा कब प्राप्त हुआ? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीनों राज्यों को एक ही दिन अलग अलग राज्यों का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो यहां पे अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है 21 जनवरी 1972, आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। और जितने भी राज्य हैं इनके स्थापना दिवस आपको पता होना चाहिए, किस राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है और कब उस राज्य की स्थापना हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? क्वेश्चन बहुत ही इजी है और क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ?
ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16। किस राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन करवाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। तो यहां पे आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। उसी राज्य का मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 17। कौन केंद्र और राज्यों के बीच एक कड़ी का काम करता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति? निम्न में से कौन केंद्र और राज्यों के बीच एक कड़ी का काम करता है? तो अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है राज्यपाल, आपका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न कब प्रदान किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। अगर आपको समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा। तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है 1954, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। और सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया था, वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली, राइट। और इनके साथ दो लोगों को और भारत रत्न दिया गया था। एक थे आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और दूसरे थे आपके चंद्रशेखर वेंकट रमन। इनको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। निम्न में से किसने इक्ता व्यवस्था लागू की थी? सिंपल सा प्रश्न है। आपके एग्जाम में भी 1 से 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद गोरी? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। किसने इक्ता व्यवस्था लागू की? तो यहां पर जिन्होंने भी ऑप्शन सी को आंसर दिया है इल्तुतमिश, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आंसर सभी को मैच करना है। लास्ट में सभी का स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने। जैन अवस्था किन लोगों का प्रमुख ग्रंथ है? तो आंसर मैच कीजिएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जैन अवस्था पारसी धर्म के लोगों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 10वां मंडल, पहला मंडल, 9वां मंडल या फिर 11वां मंडल? जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्या आंसर कर रहे हो? तो आंसर मैच करेंगे। अगर आप सभी ने यहाँ पे ऑप्शन सी को आंसर दिया है 9वां मंडल, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा। ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सूर्य को समर्पित है, सॉरी सोम को समर्पित है। इसको करेक्ट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपके सामने स्क्रीन पर। दीफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या फिर उत्तराखंड? तो दीफू दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आपका ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने स्क्रीन पर। संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किस भाग में है? ऑप्शन आपके सामने है। समय चाहिए तो सेशन को जरूर रोकिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। पहला प्रश्न आपके एग्जाम में ये बनेगा। यह कौन से अनुच्छेद में है? तो आपको अनुच्छेद भी पता होना चाहिए। अनुच्छेद जो है यह 368 है, राइट। हमसे पूछा है किस भाग में वर्णन किया गया है, तो भाग 20 में वर्णन किया गया है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। गंगा नदी पर स्थित फरक्का परियोजना किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर पश्चिम बंगाल?
फरक्का परियोजना, यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन कवर होंगे। पहला क्वेश्चन है फरक्का परियोजना कहाँ पर है, तो ये गंगा नदी पर स्थित है। और दूसरा क्वेश्चन किस राज्य में है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्या सभी का क्लियर हुआ? चलो क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने स्क्रीन पर। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा, औरंगाबाद, पोखरण या फिर कलपक्कम। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? उद्योग क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, न्याय क्षेत्र को या फिर गरीबी उन्मूलन को? तो ध्यान रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा कप क्रिकेट से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है, सुल्तान अजलान शाह कप, मर्डेका कप, उबर कप या फिर एशिया कप। आप सभी ने अगर ऑप्शन डी को आंसर दिया है, एशिया कप आपका राइट आंसर होगा। एशिया कप का संबंध क्रिकेट से है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 28 है सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ऊन को, कॉटन को, जूट को या फिर सूती धागे को? गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। और भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, पश्चिम बंगाल में। और पूरे विश्व में कहाँ होता है, तो पूरे विश्व की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए बांग्लादेश में। क्वेश्चन नंबर 29 है सामने स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसने जेट इंजन का आविष्कार किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉन न्यूमैन, फ्रैंक विट्टल, हम्फ्री डेवी या फिर डेमलर? जेट इंजन का आविष्कार किया था फ्रैंक विट्टल ने। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ये वाला क्वेश्चन जो है वो सुपर इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को ये वाला क्वेश्चन पता होना चाहिए। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है और इसके बाद सभी को एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मिलेगा, तो होमवर्क भी सभी को लेकर जाना है। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने। पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, जिनेवा, वियना या फिर काहिरा? आपसे ओपेक का मुख्यालय पूछा है, तो ओपेक का मुख्यालय जो है यह वियना में स्थित है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 30 वेरी वेरी जीके और जीएस के मिक्स क्वेश्चन। बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा। ये वाला प्रश्न आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, सभी को आंसर देना है। कल की हम क्लास में पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपनी अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? श्यामलाल गुप्ता पार्षद, जयप्रकाश नारायण, आचार्य विनोबा भावे या फिर दयानंद सरस्वती? सभी को आंसर देना है इस होमवर्क वाले क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों बताइएगा इन 30 प्रश्नों में आज का स्कोर आपका कितना है? क्या आपने 25 क्वेश्चन अचीव किए हैं या नहीं किए हैं? मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको आने वाले एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। हमारे सेशन को इतना लाइक, इतना शेयर, इतना सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।